अब मुझे मेरे पास जब खबर आई थी सीएम हाउस से, मेरे पास मेरे कुछ लोग अपने जानकारी में न्यू भाईचारे में बैठे हैं, तो उन्होंने फोन कर दिया, भी डॉक्टर साहब आज खट्टर ने डीआईजी बुला रखे थे 2, और न्यू कह रहे थे यू लपेटना है। मेरी अरस तो बात हुई जब, तो मेरी अरस की डिट्टो लैंग्वेज थी, कैसे यही बात है कि ऊपर से आदेश है, न्यू कह रखा है लपेटना है, यू रगड़ना है, लपेटना नहीं रगड़ना है, चाहे एनएसए में डालना पड़ो चाहे किसी में लगना पड़ो। ये काम के लिए पोक्सो, SC ST एक्ट और ये एनएसए, देशद्रोह, वही ये हथियार है इनके, और ये अंग्रेजों के हथियार है, हमारे नहीं है। ये बात मैंने सारे साथियों को कहा था, मैं कहा अब ना हमारे पास, अब तुम अगर अकेले कहीं चलते हो और अगर तुम्हारा कोई हिडन एजेंडा है, तुम अगर मलिक साहब के सामने कुछ और इसके सामने कुछ, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो आपको उसी टाइम पकड़ेंगे, वो आपका पूरा पैटर्न स्टडी करते हैं, आपका फोन सब जानकारियां दे रहा है। अब आप दोहरी जिंदगी नहीं जी सकते, कि समाज में हम सामाजिक और घर में हम व्यक्तिगत अब हो ही नहीं सकते, सिर्फ तब बच सकते हो। इसलिए मैं जब गया तो आरएस फिर भी अब तक इसलिए बचा हुआ था क्योंकि वो भी घूम रहा था पब्लिक में, रवि आजाद भी इसीलिए घूम रहा था, बच रहा था कि वो भी घूम रहा था। जैसे ही रवि के ऊपर वो दानी लक्ष्मणपुर में होया, उसको अकेला किया पहले, तो उसको रगड़ा। अब जो ये था कि मौका ढूंढो, रात ने बताओ, मतलब बिजनेस के नाम पे, काम के नाम पे, मकान के नाम पे नौटंकी चल रही, हर छोटी से छोटी कमी उसकी ढूंढ ध्यान रही, जितनी भी फंसा है बस उन्हें रगड़ दो। तो इसका क्या समाधान है? एक ही समाधान है, समाज खड़ा होना पड़ेगा, लोगों ने ये तय करना पड़ेगा। देखिए घर से होगा, बोल दे आ जाओ कोई बात नहीं, बता देना इंटरव्यू में हूँ, नंबर उठा लो काट देना, बाद में करेंगे। तो मैंने कहा कि समाज के लोग जो देख रहे हैं इन लोगों को, मान लो हर्ष है, सारे समाज ने देख लिया भाई, मैं नहीं इन लोगों के नहीं कहता, क्योंकि मुझे बहुत लोगों के रिस्पांस मिले। जैसे मैं चडोनी साहब से मिला जब इलेक्शन चल रहे थे 2024 के, तो मैंने कहा जी मेरी कोई मदद चाहिए तो बताओ, आपको अपनी जिंदगी ने 30-35 साल आपने लगाते नो लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बोले जी आप बताओ आप। मैंने कहा जी मेरे पास तो ये स्किल है, मैं ये मदद कर सकता हूँ, बाकी यहाँ का लोकल आदमी चाहिएगा उसके लिए मुझे आगे डालने के लिए। तो चडोनी साहब ने उस टाइम अपना दर्द व्यक्त किया, बोला मैंने इस गांव के लिए संघर्ष किया था आज से 25 साल पहले, ये गांव को 600 करोड़ रुपया मिल चुका है। मैं नहीं एहसान जता रहा हूं, लेकिन इन लोगों को खुद आगे आना चाहिए मेरे लिए। मैंने इतने लोगों को, चाहे गन्ने की खरीद का हो, चाहे फसलों की खरीद का हो, चाहे क्या का हो, मैंने लड़ते ना इतने दिन हो गए, जिन लोगों को इतना सा फायदा मिल गया हो, उन लोगों को तो कम से कम चडोनी साहब को वोट करनी चाहिए थी ना। ठीक, तो मैंने उनको कहा, मैं कहा देखो वो अलग चीज है, वोट और 2000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। हाँ मैं वही कह रहा हूं। तो मैंने उनको कहा कि देखो जी ये तो लोगों को शामिल करना पड़ेगा इस एक्टिविटी में। उस बात पर आकर के मैंने फिर आरएस पे मैं जब आता हूं तो मैं ये कहूँ, मैं कहा भाई देखो जितने लोगों ने आरएस से कोई भी लाभ लिया है किसी भी किस्म का, उसको कम से कम आके खड़ा होगा प्रशासन से ये तो पूछना चाहिए, बस उसकी गलती बताओ। दो पक्ष हो रहे हैं भी। हाँ। मतलब मीडिया को देख, सोशल मीडिया को लगाओगे तो कुछ एक लोग तो राज्य हो रहे हैं, वीडियो डालना लग रहे हैं, हंस के बाजी सा आ गया, फंस गया चोर, फंस गया वो मुल्ला, फंस गया चंदा चोर, अनेकों गाड़ियों के साथ। ये सिर्फ नाजायज औलाद है अपने बाप की, मैं बताऊंगा क्लियरली। यार मैं कैसे आपको चोर साबित कर दूंगा यार? आपसे पैसा चुराया हो तो आपका चोर बोलने का हक है, बनता है मेरे को। आप कैसे कर दोगे मेरे को? वो मतलब खुद अपने सोशल मीडिया, या अगर आपके पास ऐसा सिस्टम नहीं है, सरकार में बैठा सरकार के फेवर का, या जिन पॉलिटिकल पार्टियों को वो टारगेट करता है ये उनके लोग हैं और वो किराए के बिठाए हुए लोग हैं, जो असली लोग हैं मैं तो असली तो बोल ही नहीं सकता यार। असली आदमी बोलने से पहले ये कहेगा कि कल कोई इस आदमी का कसूर नहीं मिला तो किस मुंह से मैं शक्ल दिखाऊंगा लोगों को, क्या चेहरा दिखाऊंगा? आज मैं आरएस के साथ खड़ा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई प्रशासन ये बताए कि यू गलत कहां है, हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन अगर न्यू तुम लोग अपनी बहस में किसी बच्चे को टारगेट करोगे जो समाज में तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, तो न्यू तो गलत हो, तो कल आपने मन किसी ने भी रगड़ देंगे, न्यू तो ये आजादी तो रहेगी नहीं, ठीक है ना। तो मैं तो ये कहूंगा, मैं तो नहीं कह सकता उसको, अगले ने डोनेशन ले, अगले ने दान लिया, मांग के लिया होगा, बंदूक की नोक पे थोड़ी लिया, तो क्यों दिया? जिसने भरोसा किया होगा
उसने दिया होगा। ये जो वो बोल रहे हैं उसको चोर बोल रहे हैं, इन्हें थोड़ी दिया होगा उसने। बिल्कुल। अगर इन्होंने दिया है तो वो आकर के अपने का हिसाब ले लो। कई सालों से चोर बोलने लाग रहे हैं, फिर भी देने लाग रहे हैं, तो उसके वो मतलब ये तो कोई तुक नहीं बनता ना भाई। देखो हर आदमी का अपनी एम्बिशन है, अपना काम करने का तरीका है और अपनी एक सपने हैं। अगला कह रहा है कि मैं समाज की सेवा करके राजनीति करूंगा, तो अगले ना कर लेने तो क्या दिक्कत है? ये कोई पाप है? राजनीति करना कोई पाप थोड़ी है, कोई जुर्म थोड़ी, अपराध थोड़ी है। कुछ लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार थोड़ी है, या क्या, या किसी का दादा लाई थोड़ी है यार, यही करेंगे ना भाई। देखो अगला गलत तरीके से अगर वो बंदूक रख के किसी से पैसा मांग रहा है, अगर वो उस पैसे को दारू में उड़ाता है, अगर वो उस पैसे को गलत जगह पे उड़ा रहा है, फिर तो है वो कसूरवार। और वो आदमी किसी आदमी को कह रहा है कि भाई तुम डायरेक्ट उसके साथ नहीं पहुंच सकते, तारा पर नहीं टाइम है, तारा पर इतनी सहायता भी नहीं, तो सारे मिलकर करके दे दो, अब मैं जाके तारे इससे का कराऊंगा। तुमने ना भरोसा हो तुम मत दो यार उसमें। बिल्कुल। मतलब देकर चोर कहने वाला तो एकदम मैं कहूंगा नाजायज औलाद अपने बाप की पैदा भी हो गया, फिर भी वो कर रहा।